अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी टीवी और अरब टेलीविज़न नेटवर्क ने मंगलवार यानी 27 अप्रैल की रात में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक स्पेशल इंटरव्यू पेश किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू सऊदी अरब के मशहूर जर्नलिस्ट अब्दुल्ला अल मुदैफिर ने लिया है और इंटरव्यू के दौरान बहुत सी बातें की गई, लेकिन हम इस वीडियो के दौरान सिर्फ कुछ ज़रूरी बातों का जिक्र करेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे मिलती जुलती हो। इंटरव्यू के दौरान ही मोहम्मद बिन सलमान से वेट यानी वैल्यूड टैक्स के बारे में जब बात की गई तो उनका कहना यह था कि तेल के अलावा सऊदी अरब की आमदनी 166 अरब रियाल से बढ़कर 350 अरब रियाल तक पहुंच गई है। 15% वैल्यूड टैक्स टेम्परेरी है, यानी आगे इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि जैसे हालात और ठीक हो जाते हैं तो वैल्यूड टैक्स जो है वो कम किया जाएगा। वैल्यूड टैक्स इस बात की निशानी है कि सरकारी सब्सिडी ऐसे लोगों की जेबों में न जाए जो इसके हकदार नहीं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सऊदी अरब में इनकम टैक्स लगाने का कोई प्लान नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का आगे कहना था कि 2020 के दौरान हमने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और अब हम और ज़्यादा कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जनरल अहमद अल कहतानी का कहना है कि आने वाली जुमरात से रात के वक्त फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक अबहा एयरपोर्ट से कोरोना वायरस से पहले हर हफ्ते 222 से ज़्यादा फ़्लाइट चल रही थी। इनमें से 188 लोकल और 34 इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अगस्त 2020 में बयान जारी करके कहा था कि अबहा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का लाइसेंस मिल गया है और वे रीजनल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अबहा शहर यमन से जुड़ी सरहद के करीब है। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। इसके उत्तर पूर्व में खबीर सुशैद, जबकि दक्षिण पश्चिम में असीर रीजन है। सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर यानी जो घरेलू वर्कर होते हैं, जिसमें ड्राइवर, क्लीनर और खद्दामा वगैरह होती है, उनके स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफर यानी नकल कफाला के प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाया गया है। वेबसाइट के जरिए ही नकल कफाला हो सकता है और इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं, यानी बहुत ही आसानी से नकल कफाला हो सकता है। लेकिन इसी के साथ इसके लिए कुछ नियम भी सख्त कर दिए गए हैं और वो नियम जानना ज़रूरी है अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर ट्रांसफ़र लेना चाहे। सबसे पहली शर्त यह है कि कोई भी अजनबी वर्कर जो 4 बार ट्रांसफ़र ले चुका है, यानी 4 बार अपने कफील बदल चुका है, उनका 5वीं बार ट्रांसफ़र नहीं होगा। जिस जगह वो चौथी बार रह रहे हैं वहीं पर उनको रहना होगा। वहां से फाइनल एग्जिट वीज़ा पर जा सकते हैं, दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। 5वीं बार सऊदी अरब में रहते हुए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस कफील के पास ट्रांसफ़र लेकर जाना चाहते हो, अगर उसके पास पहले से ही 4 बंदे मौजूद हैं, यानी डोमेस्टिक वर्कर 4 तरह के मौजूद है, उसमें ड्राइवर भी शामिल हो सकता है, खद्दामा, क्लीनर, खब्बाज वगैरह, तो ऐसे कफील के पास भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। यानी एक सऊदी कफील को मैक्सिमम 4 डोमेस्टिक वर्कर रखने की इजाज़त है। ऐसा कोई भी सऊदी कफील जिसके ऊपर ट्रैफिक के चालान मौजूद है, यानी ट्रैफिक चालान उसने अदा नहीं किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं हो सकेगा। कोई भी सऊदी मेल यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, जेंट्स की बात हो रही है, तो उनको बिल्कुल भी हक नहीं होगा किसी भी तरह का डोमेस्टिक वर्कर रखने के लिए। यानी अगर शादी हो जाती है, फैमिली कार्ड बन जाता है, उसी के बाद इजाज़त होगी डोमेस्टिक वर्कर रखने के लिए किसी भी तरह के। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसी सऊदी अरब जो सामाजिक कानून की शर्तों को पूरा नहीं करती, वो भी घरेलू वर्कर नहीं रख सकती है। साथ ही आपको बता दें कि जिन औरतों को तलाक हो जाती है या जिनके पति मर जाते हैं, उनको इजाज़त होगी घरेलू वर्कर रखने की। और सबसे बड़ी आखिरी शर्त यह है कि स्पॉन्सरशिप का ट्रांसफ़र कराते वक्त इकामे का जो टाइम होना चाहिए वो कम से कम 15 दिन होना चाहिए। अगर इससे कम टाइम है तो नकल कफाला नहीं हो सकेगा। बीते दिन दिए गए इंटरव्यू के दौरान ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि तेल ने सऊदी अरब को बेशक फ़ायदा पहुंचाया है, लेकिन सऊदी अरब तेल से पहले भी मौजूद है। सऊदी विजन 2030 ज़्यादा ताकतवर इकोनॉमी और सऊदी अरब के लोगों को ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी देने के लिए लाया गया है और हम अपने टारगेट के बिल्कुल करीब है। तेल की इनकम को अगर छोड़ भी दे तो सऊदी अरब की इनकम 166 अरब रियाल से बढ़कर 350 अरब रियाल तक पहुंच गई है। ईरान से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि ईरान पड़ोसी मुल्क है, हमारी ख्वाहिश है कि ईरान के साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हो। हम नहीं चाहते कि
ईरान किसी मुश्किल में पड़े। हमारी ख्वाहिश यह है कि ईरान तरक्की करे, खुशहाल हो, ईरान के साथ हमारे फ़ायदे पूरे हो और ईरान के फ़ायदे हमसे पूरे हो। इसी के साथ आपको बता दें कि हूथियों के सवाल पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हूथियों के साथ हमने अमन फार्मूला पेश किया था, लेकिन उनकी तरफ से फार्मूला कबूल नहीं किया गया है और हम बिल्कुल भी कोशिश में नहीं कि हूथियों के साथ लड़ाई आगे जारी रखी जाए। और अगर हूसी भी चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए तो उनको बातचीत करके मसले का हल निकालना होगा। यानी सऊदी अरब की तरफ से शुरुआत की गई थी, लेकिन हूसियों ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। लेकिन आगे मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अगर सऊदी अरब पर इसी तरह से हमले होते रहे तो उसकी जवाबी कार्रवाई हमें ज़रूर देनी पड़ेगी, वरना हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब इस तरह की चीज़ों में पड़े। सऊदी अरब फिलहाल तरक्की की तरफ देख रहा है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस आने के बाद पहली बार मस्जिद हराम के तवाफ का सहन नमाजी और उम्रा ज़ायरीन से पूरी तरह भर गया। 15 रमज़ान को मगरिब की नमाज के मौके पर पूरा सहन नमाजों से भरा हुआ नजर आया। कोरोना एसओपीज़ की पूरी तरह से पाबंदी की जा रही है। सब अखबार के मुताबिक पाक मस्जिद की मैनेजमेंट ने अपने बयान में कहा कि रमज़ान के पहले 10 दिनों के दौरान 15 लाख लोगों ने कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी के साथ उम्रे और नमाज अदा की। मैनेजमेंट ने सभी विभागों के काम को और ज़्यादा सख्त कर दिया है ताकि उम्रा ज़ायरीन और नवाज़ियों को हर तरह की बेहतर सर्विसेज दी जा सके। पाक मस्जिद की मैनेजमेंट ने मताफ में 14 की बजाय 25 ट्रैक कर दिए हैं। इनमें से 4 जो खाना काबा के करीब है, बुजुर्गों और मजबूर लोगों के लिए रिजर्व कर दिए हैं। बूढ़े और मजबूर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पर तवाफ की सुविधा दी जा रही है। सऊदी अरब में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड के तहत प्लेसमेंट सर्विसेज के जरिए मार्च में प्राइवेट सेक्टर में 7,930 कंपनियों में 25,000 से ज़्यादा सऊदियों को नौकरी मिली है। इनमें औरतें भी शामिल हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले मर्दों की तादाद 10,353 हो गई, जबकि 14,820 औरतें भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने गई। रियाज रीजन इस मामले में टॉप पर है, जहां 8,072 सऊदियों को नौकरी मिली है। इसके बाद मक्का मुकर्रमा रीजन 5,545 सऊदियों को यहां पर नौकरी मिली है। इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी के साथ सऊदियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां इस प्रोग्राम के तहत मिल रही हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो नई नौकरियों पर रखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी अजनबियों को हटाया गया है और सऊदियों को उस जगह बिठाया गया है, बल्कि इस तरह से प्रोग्राम है कि जो सऊदी नेशन के दायरे में आते हैं अजनबी वर्कर, उनको तो हटाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ सऊदी अरब में नई जॉब्स भी क्रिएट की जा रही है, नई नौकरियां भी पैदा की जा रही है, जहाँ पर सऊदियों को बिठाया जा रहा है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि बुध से इतवार तक सऊदी अरब के 5 इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की उम्मीद है। नजरान, जाजान, असीर, बाह और मक्का मुकर्रमा रीजन के ऊपरी इलाके बारिश और ओलावृष्टि की लपेट में होंगे। आज अखबार के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा कि रियाज और ईस्टर्न रीजनों के इलाकों पर तेज रेतीली हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि गरज चमक के साथ बारिश बरसते रहने की भी उम्मीद है। बात करते हैं अगर टेम्परेचर की, तो मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और अलहसा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा, तबूक, तरीफ और अर्कयात में रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,045 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि रिकवरी की बात करें तो 983 रिकवरी रिकॉर्ड की गई है। 9 नई मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,922 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 9,710 है, जिनमें से 1,227 क्रिटिकल केस है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। सऊदी अरब में कुल मामलों की बात करें तो अब तक कोरोना के 4,14,219 कुल मामले हो चुके हैं, जिनमें से 3,97,587 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी अरब के शहर दम्माम में अदालत ने मोटरसाइकिलों पर बहरीन का सफ़र करने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। पाबंदी बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले किंग फहद पुल की मैनेजमेंट की तरफ से लगाई गई थी। अलतन अखबार के मुताबिक मोटरसाइकिल पर बहरीन सफ़र करने वाले एक सऊदी मुसाफिर ने किंग फहद पुल मैनेजमेंट के फैसले के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज की थी। मुसाफिर ने शिकायत दर्ज की कि उन्हें बिना किसी कानून के मुताबिक मोटरसाइकिल पर बहरीन जाने से रोक दिया गया। किंग फहद पुल मैनेजमेंट के वकील ने अदालत में कहा कि किंग फहद पुल खुद फैसला ले सकती है, जिसने मोटरसाइकिलों पर सफर करने वालों पर पाबंदी लगाने का फैसला पुल पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया था। मैनेजमेंट ने नोट किया कि बीते दिनों के दौरान मोटरसाइकिलों पर सफर करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।
लेकिन अदालत में दावा करने वाले ने जमीनी सबूत अदालत को दिखाए, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जब से नया पुल बना है कोई भी मोटरसाइकिल नए पुल से नहीं गुजरी है, जिस पर अदालत ने किंग फहद पुल से होकर बहरीन जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पूरी तरह से मौका दे दिया है। गवर्नर रशीद रिजवी प्रिंस तुर्की बिन तलाल ने सफाई वर्करों के साथ इफ्तारी की। बल्दिया असीर की जानिब से इफ्तारी प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें गवर्नर रशीद को स्पेशल तौर पर दावत दी गई थी। अखबार 24 के मुताबिक असीर रीजन की बल्दिया ने एक बड़े फार्म हाउस में सफाई कर्मियों के लिए इफ्तारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बल्दे की तरफ से गवर्नर रशीद को इफ्तारी प्रोग्राम में स्पेशल तौर पर दावत दी गई थी। गवर्नर रशीद रिजन तुर्की बिन तलाल वक्त पर अपने साथियों के साथ इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मी मौजूद थे। गवर्नर रशीद रिजन ने सफाई कर्मियों के साथ इफ्तार पार्टी के बाद वहां मौजूद सफाई कर्मियों से मुलाकात भी की। सऊदी अरब के शहरों जद्दा और मक्का में कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर कार्रवाइयाँ की गई है। मक्का मुकर्रमा में म्यूनसिपलिटी ने 8 शॉपिंग मॉल सील कर दी, जबकि आब ज़मज़म की 250 कैन जब्त की गई है। सुबह अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी की फील्ड टीमों ने 4000 से ज़्यादा चेकिंग दौरे करके कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर 62 दुकानें सील कर दी है। मक्का मुकर्रमा और जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि कोरोना एसओपीज की पाबंदी कराने के लिए मुहिम जारी रखे हुए है। जहाँ कहीं कोई कमी देखी जाएगी फौरन कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद अल-किरदिस का कहना है कि पुलिस टीमों ने सऊदी अरब के कई शहरों में चोरी की वारदातें करने वाले 4 मेंबर वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में 2 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। ये लोग सोने की दुकानों में घुसकर बहुत ही महारत से जेवरात चुराते थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चारों मुलजिम सऊदी है, जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह पहले भी वारदात कर चुका है। पुलिस के पास इनका पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुलजिमों ने रियाज, मक्का, हाइल, कसीम और ईस्टर्न रीजन में चोरी की 47 वारदातें की है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि गिरोह के मेंबर बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करते थे। वो सोने की जेवरात बेचने वाली दुकानों में घुसते और दुकानदारों को बातों में लगाते। इसी बीच औरतें सोने के सेट अपने बुरकों में छिपा लिया करती थी। पुलिस को मुलजिमों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां भी मिल गई है, जिसकी नंबर प्लेट उन्होंने बदल दी थी, जबकि गिरोह के कब्जे से नशा करने वाली गोलियां भी बरामद हुई है। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विभाग को भेज दिया गया, जहां तहकीकात पूरी होने के बाद चालान फौजदारी अदालत में भेजा जाएगा। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में मंगल को तूफानी बारिश से सड़कें भर गई और सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक भी बाधित हुआ। मक्का मुकर्रमा से एक वीडियो जारी की गई है, जिससे बारिश के दौरान किस तरह का वहां का मंजर है, सड़कें किस तरह से पानी से भर गई है और ट्रैफिक किस तरह से बाधित हुआ है, उसमें दिखाया गया है। वीडियो के माध्यम से देखकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया।